हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 7th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी पी ब्लॉक के तत्वों की बात यहाँ पर हो रही है। और उन पी ब्लॉक के तत्वों में हमने ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली जिसको कहा जा रहा था, उसमें नाइट्रोजन की बात की और नाइट्रोजन के हम कंपाउंड्स देख रहे थे अलग अलग। लास्ट सेशन में हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बनते हैं, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से जुड़ करके नाइट्रोजन जो कंपाउंड देगा, तो हमने वो अलग अलग नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती हैं उनमें अलग अलग ऑक्साइड्स देखे नाइट्रोजन की। उनकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, जो भौतिक गुण है उनमें किस प्रकार का रंग है, कौन सी अवस्था में वो पाई जा रही है, उसकी बात की। साथ ही हम उनकी रिएक्शंस देख रहे थे, यानी प्रिपरेशन रिएक्शन, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड का विरचन हमने या बनाने की विधियां लास्ट सेशन में देखी थी। उसके आगे जो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनको आज के सेशन में पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ तक आपने होपफुली अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उपयोग हमने देखे थे और अमोनिया की बात की थी। अमोनिया को भी अच्छे से पढ़ लिया था, नाइट्रोजन का एक प्रोडक्ट है। इसके स्ट्रक्चर की बात की थी, इसके भी गुणधर्म देखे थे। यूजेस, उपयोग हमने नाइट्रोजन के जो आपका यौगिक है अमोनिया, उसके देखे थे। ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहे थे कि नाइट्रोजन अपनी अलग अलग ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, जहां पर नाइट्रोजन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है। तो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखी? +1, +2, +3, +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की देखी। और हमने क्या देखा यहाँ पर कि नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत सारी संख्या में ऑक्साइड के रूप में फॉर्म होता है, जहां पर हमने कितने टोटल आपके 6 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखे। पहला था आपका N2O, यानी कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जिसे आप कहते हैं, फर्स्ट। सेकेंड आपका क्या था? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। थर्ड था आपका N2O3 यानी नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ओके। नेक्स्ट था आपका NO2, फोर्थ नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। फिफ्थ था N2O4 यानी डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और लास्ट था आपका 6 N2O5 यानी डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ओके। तो इस प्रकार से हमने 6 आपके ऑक्साइड देखे नाइट्रोजन के। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? N2O का आपका +1 था, NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? नाइट्रोजन की। ठीक है। तो N2O में N की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N2O +1 इन NO +2। N2O3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, N2O4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5। और ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट भी की थी कि किस प्रकार से आप निकालें। ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस की बात की थी, केमिकल नेचर की बात की थी। तो N2O आपका क्या होता है? कलरलेस गैस होती है, जो कि उदासीन होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है। साथ ही NO की बात की थी, तो ये भी कलरलेस गैस है और न्यूट्रल होती है ये भी। N2O3 की बात की थी, तो ये ब्लू सॉलिड होता है और एसिडिक नेचर का होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ब्राउन गैस है आपकी और एसिडिक इसका नेचर होता है, यानी अम्लीय प्रकृति होती है। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कलरलेस सॉलिड है ये। ओके। और ये लिक्विड स्टेट में हो सकता है और एसिडिक इसकी नेचर होती है। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात करेंगे, कलरलेस होता है, सॉलिड होता है और एसिडिक होता है। कलरलेस रंगहीन हो गया, यानी रंग इनमें जहां जहां कलरलेस है इसका मतलब रंग किसी प्रकार का नहीं है, वहां पर रंगहीन है। गैस आपका गैस हो गया, सॉलिड यानी ठोस अवस्था में, लिक्विड यानी द्रव अवस्था में, एसिडिक आपका अम्लीय होता है, न्यूट्रल यानी उदासीन। क्लियर? चलिए, किसकी बात कर रहे थे? प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। इन 6 के 6 जो ऑक्साइड है इनको किस प्रकार बनाया जाएगा।
तो बच्चों यहाँ पर जितने भी हमने अभी ऑक्साइड्स पढ़े हैं इनके हम प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे। सबसे पहले हमने किसका देखा था? लास्ट सेशन में N2O का देख लिया था। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। N2O में हमने क्या देखी थी प्रिपरेशन, बताइए। फर्स्ट था आपका कि जो आपका क्या होगा, NH4NO3 होता है, सो अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो N2O आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? N2O मिलेगा और प्लस साथ में H2O निकलेगा, वो भी 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये देखा था। इसके बाद हमने क्या बोला था? सेकंड, फर्स्ट ये था, सेकंड था आपका Fe और जिंक में अगर आप क्या करते हैं, आयरन और जिंक में अगर आप डाइल्यूट HNO3 डालते हैं, तनु नाइट्रिक एसिड डालेंगे, तो तनु नाइट्रिक एसिड डालने पर आपकी N2O गैस निकलेगी। ठीक है, ये आपका कौन सा है? पहला ऑक्साइड था N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कहा जाता है, यानी कि लाफिंग गैस भी इसको कहा जाता है, हंसाने वाली गैस। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आपका NO, सेकेंड जो ऑक्साइड था, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको कहा जाता है। इसकी प्रिपरेशन मेथड किस पे देखी थी? फर्स्ट था Ag, Hg, Pu, Pb, ठीक है। सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, लेड, अगर इसमें आप डाइल्यूट HNO3 डालेंगे, क्या डालेंगे? तनु नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट HNO3, तो आपका क्या निकलता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि NO गैस निकलती है, ठीक है। सेकेंड इसमें क्या देखा था? सेकेंड देखा था सोडियम नाइट्रेट और फेरस सल्फेट की अभिक्रिया हो रही है, H2SO4 भी है साथ में। क्या 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 बोला मैंने? NaNO2, सोडियम नाइट्रेट, NaNO2 प्लस फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट यानी FeSO4 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनाता है? फेरिक सल्फेट बनाता है, Fe2SO4 होल थ्राइस। फेरस और फेरिक में डिफरेंस बताया था। फेरस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की और फेरिक में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। तो फेरिक सल्फेट बना और साथ में NaHSO4, ओके, यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस NO प्लस H2O। तो क्या बनाना था? ये NO ही तो बनाना था, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया इस अभिक्रिया में भी। तो ये भी इसकी क्या होगी? प्रिपरेशन मेथड हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या देखा था? N2O3 देखा था, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो क्या कहा था? N2O3, अगर हमारे पास NO है, इसमें हम एक NO2 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बन तो जाएगा N2O3। पहले से NO था, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन था, कितने और चाहिए थे? 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन और चाहिए था, वो ऐड कर दिया, बन गया आपका N2O3। टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे। NO2 कहाँ से मिलता है? N2O4 को देखो, N2O4, N2O4 क्या होगा? 2 नाइट्रोजन होंगे और 2 नाइट्रोजन आपके किसके साथ जुड़े होंगे? 4 ऑक्सीजनों के साथ जुड़े हुए होंगे, इस प्रकार। यही है, ओके।
स्ट्रक्चर को बाद में समझेंगे इसके। पर दो नाइट्रोजन आपके दो दो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो यानी आप क्या बोल सकते हो कि क्या कर रहे हैं हम, अगर इससे पहले वाले स्ट्रक्चर को समझें तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो दो NO2 ग्रुप आपको दिख रहे हैं, एक NO2 ये है, एक NO2 ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, NO की रिएक्शन अगर N2O4 के साथ भी कराएं तो वहां पर NO2 यूनिट तो आ ही रही है, ठीक है। तो N2O4 के साथ कराने पर भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, N2O3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स का ध्यान रखना है कि कितने यूनिट आपको N2O3 या कितने मॉलिक्यूल इसके आपको प्राप्त होंगे बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को, ठीक है। तो आपके पास रिएक्टेंट में 5 ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट में आपके पास 3 ही है, तो आपको बैलेंस करनी है रिएक्शन। तो कितना कर लेते हैं हम, यहाँ आप बना लेंगे टोटल 2 यूनिट 2NO N2O3, ओके। और यहाँ आप नाइट्रोजन को 2 कर देंगे, ये 2 कर दिया और ये भी 2 मॉलिक्यूल बना लिया, हो गई बैलेंस रिएक्शन। टेम्परेचर रखेंगे यहाँ पे 250 केल्विन। चलिए नोट करिए ये जल्दी। चलिए नेक्स्ट आपका है, अब NO2 को कैसे बनाएंगे, फोर्थ है आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 क्या है आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है ना इसमें। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +4 है। इसी की अभिक्रिया की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर नाइट्रोजन की कितनी है NO2 में, +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया होती है, पहली है कोई भी धातु यानी एनी मेटल, कोई भी धातु लेंगे, किसी भी धातु को ले लीजिए और उस धातु में डालिए कंसंट्रेट HNO3, क्या डालेंगे, कॉन्सेंट्रेट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड डालेंगे। कोई भी धातु ले ली और उस धातु में क्या मिक्स करेंगे, HNO3 डालेंगे और कैसा, सांद्र कॉन्सेंट्रेट। तो आपको क्या मिलेगी, एक गैस मिलेगी भूरे कलर की जो होगी, कैसे रंग की होगी, ब्राउन कलर की होगी, और वो ही गैस कौन सी है, NO2। और प्रकृति कैसी होगी उसकी, अम्लीय होगी, भूरी अम्लीय गैस प्राप्त होगी, यानी कि आपका भूरी अम्लीय गैस यानी कि ब्राउन एसिडिक गैस आपको मिलेगी, यही क्या है, NO2 है। और आपको याद होगा इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करा रहे थे तो वहां पर हमने क्या डाला था, डाइल्यूट HNO3 डाला था, ओके। क्या डाला था बच्चे, डाइल्यूट HNO3 डाला था। यहाँ हमने क्या लिया था, सोडियम का नाइट्रेट लिया था, इसके साथ क्या लिया था, H2SO4 लिया था, यहाँ पर लिया था H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया कराई थी। तो ये याद रखना है, डाइल्यूट HNO3 डालने पर नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा है और वहीं पर कॉन्सेंट्रेट HNO3 डाल रहे हैं धातु में
तो वहां पर आपको भूरी अम्लीय गैस यानी NO2 प्राप्त हो रही है। और क्या होगा, और धातु के अलावा धातु का नाइट्रेट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, धातु का नाइट्रेट। धातु का नाइट्रेट, उस धातु के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, NO2 गैस मिल जाएगी। ओके, हीट, एक अच्छे तापमान पे हीट करेंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। धातु नाइट्रेट का एग्जाम्पल देखिए। अब आपके पास सपोज लेड का नाइट्रेट, एग्जाम्पल लेड का नाइट्रेट NO3 PbNO3 का होल टॉइस, ये है आपके पास। इसको क्या करना है, हीट करना है हमें। तो हीट करने पर क्या मिलेगा, क्या बना रहे थे हम, NO2 बना रहे हैं। तो NO2 तो मिल गया, एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन अलग हो गए। साथ में आपका क्या बचेगा, 6 हैं आपके टोटल ऑक्सीजन। और क्या है, नाइट्रोजन भी है वहां पर। NO2 बनेगा और लेड का ऑक्साइड बनेगा, PbO बनेगा। और साथ में क्या निकलेगी, आपकी ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। तो यहाँ बन गया आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यही हमने बोला, धातु नाइट्रेट को हीट करने पर क्या होगा बच्चे, धातु नाइट्रेट को हीट करेंगे तो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। बनाने की विधि देख रहे हैं ना, प्रिपरेशन है ये। क्या है, प्रिपरेशन। फर्स्ट हमने ये देखा कि कोई भी धातु में डाल लो HNO3 को तो मिल जाएगी। और दूसरा हमने कहा धातु नाइट्रेट को हीट करो, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो अलग हो जाएगी। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। लेड नाइट्रेट को आपने क्या कराना है, डिकम्पोज कराना है, या आप क्या कहेंगे, उसको हीट कराना है, हीट देंगे उसको, ठीक है। 2 PbNO3 होल टॉइस, और यहाँ पर NO2 कितना बनेगा आपका, 4 NO2 बनेंगे, ठीक है। 4 NO2 बनेंगे और 2 PbO बनेगा। और साथ में क्या बन रही है, ऑक्सीजन गैस भी निकल रही है। ओके, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। चलिए एक और नाइट्रेट ले लीजिए धातु का। कोई और भी कर सकते हैं आप इसी प्रकार, अन्य धातुओं के आपके नाइट्रेट का को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लिख लो, लिथियम का नाइट्रेट LiNO3। इसको हीट करते हैं तो इसको हीट करने पर क्या बनता है, Li2O बनेगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, NO2 और ऑक्सीजन बन जाएगी। ओके, अब लिखिए अपवाद। अपवाद हर जगह पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी हमने कहा था कोई भी धातु और सभी धातु का नाइट्रेट, लेकिन सभी धातु नहीं, सारी धातुएं नहीं, कुछ धातुएं ऐसी होंगी जहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिल रहा था, यहां नहीं मिल रहा था। जब सोडियम का नाइट्रेट लिया, सोडियम का नाइट्रेट की अभिक्रिया कराए तो क्या मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड मिला। उसी प्रकार सोडियम के नाइट्रेट को ही अगर हम हीट करते हैं तो वहां पर आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त नहीं होता है। तो लिखिए अपवाद में सोडियम का नाइट्रेट लिया, NaNO3 लिया, और इस NaNO3 को हीट करेंगे। हीट करने पर आपका 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया
500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर NaNO2 बनता है। और साथ में आप क्या क्या बन रहा है, हाफ O2 निकल रही है। ओके, और इसी NaNO3 को 800 डिग्री सेल्सियस पर डालेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपका Na2O बनेगा, Na2O। और साथ में क्या क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। पर क्या नहीं बना, NO2 नहीं बना। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। और ये यहाँ पर ये नाइट्राइट की फॉर्म में, ठीक है, नाइट्रेट ना होकर के क्या है, नाइट्राइट। नाइट्रेट क्या होता है आपका NO3 और नाइट्राइट क्या होता है NO2, ये भी ध्यान रखना है आपको। जहां जहां NO3, जब जब नाइट्रेट की बात हुई, यहाँ हमने किसकी बात की, धातु के नाइट्रेट की बात की, यानी NO3। इसीलिए लेड में भी NO3 लिया, लिथियम में भी NO3 लिया, और यहाँ सोडियम में भी हमने क्या लिया, NO3। और जबकि हमने यहाँ किसकी बात की, यहाँ बच्चे ये ध्यान रखना है, यहाँ हमने सोडियम का नाइट्राइट लिया है। ओके, नाइट्राइट की अभिक्रिया क्या कराई गई है जब हमने नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कराया। तो ये कुछ कुछ सामान्य विधियां हैं जिनके द्वारा आप नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनको बना सकते हैं। ओके, चलिए फिफ्थ है आपका N2O4। N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इससे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पड़ा, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है नाइट्रोजन की इसमें, +4 है इसमें भी। ओके, और कैसा है, रंगीन ठोस होता है या द्रव के रूप में आपको मिल सकता है, लेकिन कलरलेस होता है और साथ ही अम्लीय प्रकृति का ये होता है। ओके, इसमें आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगे। N2O4 में क्या है, NO2 यूनिट है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया। N2O4 में आपको क्या मिल जाएगा, N2O4 में आपको मिल जाएंगे 2 NO2 मिल जाएंगे आपको N2O4 में। तो यानी अगर 2 NO2 को आप जोड़ते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, N2O4 मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर 2 NO2 को आप ठंडा करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, N2O4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब N2O4 को अगर गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या मिल जाएगा, 2 NO2 मिल जाएगा। ओके, समझ गए, रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर ठंडा करते हो तो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड मिल जाएगा, और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को अगर गर्म करेंगे तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ है आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कौन सा, N2O5। N2O5 यानी डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड में आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, किसकी, नाइट्रोजन की। ओके, और कैसा मिलता है, कलरलेस सॉलिड, और आपका एसिडिक नेचर का ये होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपकी एक प्रिपरेशन मेथड आपको देखने को मिलती है। बनाने की विधि देखेंगे, और बनाने की विधि यहाँ पर आपका क्या लिया जाता है, P4O10 लिया जाता है।
जिसको कि आपका फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं, और उसके साथ आपका नाइट्रिक एसिड लिया जाता है HNO3। इन दोनों की रिएक्शन होती है और रिएक्शन के बाद आपका N2O5 बनता हुआ मिलेगा और साथ में H3PO4 बनता है। क्लियर? यानी फास्फोरस के ऑक्साइड ले रहे हैं और फास्फोरस का ऑक्साइड आपको क्या दे रहा है? N2O5 नाइट्रोजन के ऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 12HNO3 लेंगे, 6N2O5 बनेगा और H3PO4 कितना बनेगा? 4 बनेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमने सारे ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन देख ली है कि किस प्रकार से इनको प्रिपेयर किया जाता है या कौन कौन सी अभिक्रियाओं में ये बन रहे हैं। ओके, अब बात करेंगे हम इनके स्ट्रक्चर की। किसकी बात करेंगे बच्चे? स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यानी कि इनकी संरचनाएं किस प्रकार होंगी। कि क्या पढ़ रहे हैं हम? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचनाएं देखेंगे। पहला आपका क्या है यहाँ पर? पहला है N2O, यानी दो नाइट्रोजन हैं और दो नाइट्रोजन किस प्रकार जुड़े हुए हैं? एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो दो नाइट्रोजन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है और ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे इस प्रकार से। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार के बनेंगे तो हमको यहाँ पर अनुनाद की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्या देखने को मिलती हैं? अनुनाद, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके देखने को मिलेंगे। तो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होंगे उनको यहाँ पर हम बनाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस प्रकार बन रहे हैं? तो पहला नाइट्रोजन है आपका और बीच में क्या आ रहा है आपका? एक साइड ऑक्सीजन आ जाएगा, एक साइड क्या आ जाएगा? आपका नाइट्रोजन आ जाएगा। तो इधर ऑक्सीजन आ गया, इधर आपका नाइट्रोजन आ गया, दोनों से ये डबल बॉन्ड बना लेगा। ओके, तीन ही तो बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये इसकी क्या हो गई? अनुनाद की संरचना हो गई। ठीक है, तो इस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और बाकी आपके क्या हो जाते हैं? इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके, और फिर ये यहाँ लोन पेयर में बच जाते हैं। तो इस वाले नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बच रहा है, और दूसरे वाले पे क्या आ रहा है आपका? दूसरे वाले पे 4 हो रहे हैं, तो एक पर एक की वैलेंसी खाली रह जाती है। और इसके अलावा स्ट्रक्चर किस प्रकार का हो सकता है? और अच्छे से समझिए इसको। जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा आपका, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, दोनों के इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। इसमें कितने? 6 हैं। 6 इसके अपने हैं, 2 और आ गए इसके पास, 8 हो गए। इस प्रकार। और किस प्रकार की संरचना हो सकती है?
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है, और फिर ये वाला सेंटर वाला नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन को दे देगा। तो अब इस नाइट्रोजन पर निगेटिव आ गया, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, दूसरा आपका क्या है, NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में N डबल बॉन्ड O, तीन इलेक्ट्रॉन इसके रह रहे हैं, 4 इसके। ओके, तो ये कैसा है, ये विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक है। N2O3, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 3, तो 2 नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, इधर भी एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और दूसरे नाइट्रोजन के को ये दे रहा है। ठीक है, इसकी तरफ को शिफ्ट कर रहा है, इस वजह से इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर, यही स्ट्रक्चर है, किसी और के साथ, इस वाले के साथ भी कर सकता है, दूसरे के साथ। ओके, तो इस प्रकार ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाते हैं इनके। ये किसका था, N2। तो इसी प्रकार की अनुनाद की संरचनाएं आप होमवर्क में बना के लाएंगे, किसकी, NO2 की, N2O4 की और N2O5, इनके अनुनाद की संरचनाएं बनाए। ठीक है, 3 के मैंने आपको बता दिए हैं, 3 आपको होमवर्क में करके लाने। तो बच्चों, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को पढ़ा, उनकी प्रिपरेशन के मेथड देखे और साथ ही उनकी संरचनाओं की बात की है। कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचनाएं आपको होमवर्क में बना के लानी है। ओके, अपने आने वाले सेशन में हम फिर कुछ एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और आपको एक्सरसाइज भी करवाई जा सकती है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उनके आंसर बताने। ठीक है, और किस प्रकार से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनका उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे वो भी बताया जा सकता है। ओके, तो इतना आपको अच्छे से रिवाइज करना है चैप्टर में। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होगा तो फिर आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।